फ्रेंड्स, सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं दोबारा से एक पजल लेके आई हूँ एंड दोबारा से मैंने एक पेपर फाड़ के आपके सामने पजल लेके आई हूँ पिछले बार की तरह। सो देखिए, मुझे ना प्रीलिम्स की, मैंने आपको बताया था अभी मैंने मेंस की प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, अभी मैं प्रीलिम्स की ही अच्छे से कर रही हूँ। थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट्स वगैरह मेरे, क्योंकि मैथ्स मेरे थोड़े से अर्थमेटिक के चैप्टर बचे हुए हैं, इस वजह से मैंने अभी शुरू नहीं किया है। बाकी मुझे प्रीलिम्स की, मैं आज एक पीडीएफ सॉल्व कर रही थी गूगल पे, सो मुझे ये पजल काफी अच्छी लगी प्रीलिम्स के। मतलब मैं मेंस के लेवल के लिए नहीं बोल रही, प्लीज आप ये मत सोचना कि मेंस की पजल लेके आई हूँ। प्रीलिम्स के लेवल की पजल ये मुझे काफी अच्छी लगी। मेंस के तो पूरा पेपर ही भर जाता है, मतलब इतनी लंबी पजल होती है। सो काफी प्रीलिम्स के लेवल की पजल है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है मुझे लगी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा ट्विस्टिंग मुझे लगी। तो आप एक बार सॉल्व करके देखना, एक बार सॉल्व करके देखना। एंड अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपको मतलब पजल सॉल्व नहीं करने आती, तो डेफिनेटली आपके लिए ये है वीडियो, आप अच्छे से देखिए एंड डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है। तो देखिए, पजल स्टार्ट करते हैं। 9% आप ये देख सकते हैं, 9% ABCDEFGHI गोइंग फॉर अ कोरोना टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम कोरोना से अभी भी निकले, टेस्ट भी कोरोना के टेस्ट के ऊपर ही ये क्वेश्चन है, बट नॉट नेसेसरली इन अ सेम ऑर्डर। सी इज टेस्टेड 3% बिफोर डी। चलो हम क्वेश्चन ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पजल को हमने लिया। अब जैसे मैंने बताया था, पजल से डरना नहीं है, बस लाइन बाय लाइन पढ़ते रहना है और पूरी पजल अपने आप सॉल्व हो जाएगी। मैं दिखाती हूँ कैसे लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। आपने पढ़ा C इज टेस्टेड 3% बिफोर अ D। ठीक है, हमने एक साइड में एक कॉलम बना लिया। ये हमारी सारी जो कॉलम है सिर्फ पॉसिबिलिटीज के लिए है, इसमें सिर्फ हम पॉसिबिलिटीज ही ड्रॉ करेंगे। तो हमने पहली लाइन पढ़ी। हमें हमेशा जब भी पजल को रीड करना है तो हमेशा डॉट तक, जहां पे भी फुल स्टॉप होता है वहां तक हमें पढ़ना है। C इज टेस्टेड 3% बिफोर अ D। तो डी के पहले 1 2 थर्ड पे C है, और कहाँ पे, ऊपर की तरफ है। C इज टेस्टेड 3% बिफोर अ D। D से 3% पहले C है, ठीक है। एंड D हु इज द लास्ट पर्सन, D क्या है, लास्ट पर्सन है। अब C इज टेस्टेड 3% बिफोर अ D। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना 3% बिफोर, तो ऐसे पढ़ा करो 1 2 3। C इज टेस्टेड 3% बिफोर अ D। D इज द लास्ट पर्सन, D लास्ट पर्सन है, ऐसे रीड करना है। तो हमने देखा डी लास्ट पर्सन है, हमने फाइनल कंडीशन में ही इसे ड्रॉ करना है। पजल को कब फाइनल कंडीशन में ड्रॉ करते हैं, एक हमारी दो कंडीशन होती है, मतलब दो तरीके से पजल सॉल्व करते हैं। एक तो होता है हम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ड्रॉ कर रहे हैं, एक होता है हम फाइनल पजल सॉल्व कर रहे हैं। तो जहां पे भी स्पेसिफिक कंडीशन आ जाए, अब यहाँ पे स्पेसिफिक बोलते हैं कि सी डी के ऊपर ही है, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कि फाइनल पजल में मैंने बना दिया। अगर वो यहाँ पे बोलता है कि सी और डी के बीच में 2 लोग हैं, या सी और डी के बीच में 3 लोग हैं, और सी ऊपर भी हो सकता है, डी भी ऊपर हो सकता है, या सी नीचे हो सकता है, या डी ऊपर हो सकता है, मतलब हमें नहीं पता सी और डी कहाँ पे। तो मैं इसको सिर्फ पॉसिबिलिटीज में ड्रॉ करती, तो मैं इसे फाइनल में नहीं ड्रॉ करती। पर अभी मुझे स्पेसिफिक पता है कि सी ऊपर ही है, तो मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा तक हमने रीड कर लिया था। द नंबर ऑफ पर्सन टेस्टेड बिफोर अ ई इज सेम एज आफ्टर अ सी। द नंबर ऑफ पर्सन हमने ई से पहले टेस्टेड किए, उतने ही सी के बाद हमने टेस्टेड किए। अब देख लेते हैं। अब डी देखिए लास्ट पर्सन था, तो हमें पता चल गया 9%। हम यहीं से ड्रॉ करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब डी तो 9th पर्सन, आप ऐसे भी ड्रॉ कर लीजिए अगर कंफ्यूज हो रहा है। ये डी 9th पर्सन है, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 9% हो गए। यहाँ पे हमने कंडीशन नोट की, ये हो गया हमारा। सी के जितना बाद में उतना ई से पहले है। सी के बाद में 1 2 3, तो ई के पहले भी 1 2 3 होगा, ठीक है। जितना सी के बाद में उतना ई से पहले, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, ये भी हो गई हमारी कंडीशन। चलो आगे चलते हैं। एफ इज टेस्टेड इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर अ सी। एफ है वो या तो सी से पहले आ सकता है या तो सी के बाद आ सकता है। जब भी ऐसी कंडीशन हो ना कि सी के पहले आ सकता है, वहां पे आप पूरे फाइनल वाली डायग्राम में भी पॉसिबिलिटी में अलग से लिखने की जरूरत नहीं, छोटा सा हल्का सा हल्के हाथ से लिख दिया कि सी से पहले भी एफ आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, दोनों जगह आ सकता है, हमें नहीं पता, अभी हम बाद में देखेंगे। अगली लाइन रीड की। 3% आर टेस्टेड बिटवीन आई एंड बी।
आई एंड बी के बीच में 3 पर्सन हमने टेस्ट किए। अब देखिए ये वही वाली कंडीशन आ गई जो मैं बता रही थी, सी का हमें पता तो ऊपर ही है। अब हमें यहाँ पे नहीं पता ना आई और बी के बीच में कौन ऊपर है। बी भी ऊपर से आ सकता है, आई भी ऊपर से आ सकता है, या आई नीचे आ सकता है, मतलब बी भी नीचे आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसे डायग्राम के लिए हमें फिक्स नहीं पता। तो अगर हम इसमें फाइनल डायग्राम में ड्रॉ भी करेंगे तो देखिए मैं कैसे ड्रॉ करूंगी। अब देखिए यहाँ पे मैं देखूंगी आई 1 2 3 छोड़ के बी यहाँ पे भी आ सकता है, आई 1 2 3 छोड़ के बी यहाँ पे नहीं, आई 1 2 3 छोड़ के बी यहाँ पे भी आ सकता है। देखिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, 2 3। तो मैंने सोचा अगली लाइन ही हम पढ़ के देखें। जब भी 2 3 पॉसिबिलिटीज बनने लग जाए ना, एक लाइन अगली रीड करिए। ए इज टेस्टेड नाइदर जेसेंट टू आई नॉर बी। ए ना तो आई के जेसेंट है ना ही बी के जेसेंट है, ठीक है। उसके बाद G is tested either immediately before a D और immediately after a B। either मतलब क्या होता है, दोनों में से एक, या तो G D के immediately before में है, ऐसे लिख लीजिए, या तो G immediately before में है D के, और immediately after a B, या तो B के immediately after में है, या तो G tested immediately before a D और immediately after a B। ठीक है, ये वाली लाइन भी हमने पढ़ ली। उसके बाद अगली लाइन, अब एक ही लाइन बची है, उसको रीड ही कर लेते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन टेस्टेड बिटवीन जी एंड एच। द नंबर ऑफ पर्सन जितने हमने टेस्टेड किए जी एंड एच में, जितने जी एंड एच में पर्सन है, इज द सेम, उतने ही पर्सन बिटवीन ए के बीच में, एंड द नंबर ऑफ एंड द वन हु टेस्टेड इमीडिएटली आफ्टर एच, एंड द वन वो जो कि टेस्टेड किया हुआ है इमिडिएटली आफ्टर एच। तो ए और एच के इमिडिएटली आफ्टर के बीच में जितने पर्सन है, उतने ही जी एंड एच के बीच में जो सब पर्सन है सेम होंगे। ये काफी अच्छी लाइन है, रीड करिए। एच के इमिडिएटली आफ्टर जो पर्सन है और ए के बीच में जितने पर्सन, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 है, तो जी एंड एच के बीच में भी 5 होने चाहिए, ये कंडीशन कह रहा है। अब हमारे पास पूरी फाइनल कंडीशन हो गई। इस पजल को एक बार देख लीजिए, फिर मैं इस पेपर को गिराऊं, मतलब साइड करूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहें, ठीक है। अब देखिए मैंने पूरी अब पेपर को साइड कर दिया। अब मेरे पास इतनी है, अब मुझे देखना है पजल को कि मेरे पास इतनी कंडीशन बची है। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मैंने एफ के लिए 2 कंडीशन ड्रॉ की थी, या तो एफ यहाँ आ सकता है, यहाँ तो एफ यहाँ पे आ सकता है। तो चलो हम दो कंडीशन बना लेते हैं ना, इतना क्यों टेंशन लेनी, 2 कंडीशन बना लेते हैं। एफ को एक बार यहाँ पे रख दिया, एक बार एफ को यहाँ पे रख दिया, हो गया। चलो अब हम पजल सॉल्व करते हैं। आई और बी के बीच में 3 आएंगे, तो आई 1 2 3 छोड़ के भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, या बी भी रखेंगे आई 1 2 3 छोड़ के पीछे, यहाँ नहीं पॉसिबल है। आई यहाँ पे रखेंगे 1 2 3 छोड़ के भी यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। अब बी भी रखेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। आई को 1 2 3 छोड़ के भी यहाँ पे पॉसिबल, तो यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे भी पॉसिबल वही है। आई और बी यहाँ पे रखे, आई और ये बी यहाँ पे रखे, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा 1 2 3 छोड़ के। तो हमने देखा आई एंड बी। अब देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं रख रही आई ऊपर आएगा या बी नीचे आएगा, मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या रख दिया, आई हैश बी। 1 2 3 छोड़ के आई एंड बी, कुछ भी आ सकता है, बी भी ऊपर आ सकता है, आई भी ऊपर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर लेती हूँ आई एंड बी का। 1 2 3 छोड़ के आई यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के आई यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे भी नहीं आएगा, 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे नहीं आएगा। तो हमने देखा आई एंड बी की 3 कंडीशन, मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन है, एक ही मतलब एक ही जगह हम रख सकते हैं। ये भी हमने रख दिया, इसे भी कैंसिल करो। हमारे पास बच गई 3 कंडीशन, इन तीनों कंडीशन को रखना है। हमने देखा डी के ऊपर जी आ सकता है, ठीक है, एंड बी के नीचे जी भी आ सकता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली देखो यहाँ पे अगर बी रखते हैं तो यहाँ पे तो जी आएगा नहीं, तो यहाँ पे बी अगर रखा जाए तो जी यहाँ पे आएगा, तो ऑब्वियसली जी की एक ही यहाँ पे मतलब एक ही जगह खाली दिख रही है जो कि जी यहाँ पे है, तो मैंने जी यहाँ पे रख दिया। अब इसमें है ए जो कि आई और बी का नहीं बनी है, ए यहाँ पे आई या बी तो आएगा ही, तो ए यहाँ पे तो नहीं आएगा, ए यहाँ पे आएगा, तो बची प्लेस एच की, एच यहाँ पे आएगा। अब इस वाली कंडीशन को देखिए, जी एंड एच के बीच में जितने पर्सन है
अब देखिए जी एंड एच के बीच में कितने पर्सन है, यहाँ पे जी है, ये एच है, यहाँ पे जी है, 1 2 3 4 5, 5 पर्सन है। उतने ही ए और एच के नीचे वाला जो पर्सन है आई और बी, इनके बीच में। अब इसके बीच में तो 1 है, उसके बीच में 5 है, कैसे पॉसिबल? तो कंडीशन रॉन्ग हो गई, काट दो। चलो अगली कंडीशन पे चलते हैं, कोई बात नहीं, इससे सॉल्व होगा। अब यहाँ पे भी 2 कंडीशन है, या तो बी के नीचे जी आ सकता है, यहाँ पे बी आया, यहाँ पे जी आ सकता है, या तो जी मतलब डी के ऊपर जी आ सकता है। तो एक काम करते हैं ना, एक ही कंडीशन बची है तो हमें इसे अलग अलग करके क्यों इतने टेंशन लेना, अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं। एक बार यहाँ पे आई रख लेते हैं, एक बार यहाँ पे बी रख लेते हैं, एक बार बी यहाँ पे रख लेते हैं, 1 2 ई आई सी एफ डी यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे रख लिया, टेंशन नहीं लेनी बस। अब देखिए आराम से सॉल्व होगा कैसे। अब देखिए डी के ऊपर जी आ सकता है, डी के ऊपर जी यहाँ पे भी आ सकता है, या तो बी के नीचे जी यहाँ पे भी आ सकता है। अब दोनों कंडीशन है, अब मैंने सोचा एक में रख के देखती हूँ, डी के ऊपर जी में रख के देखती हूँ कि क्या सॉल्व होता है या नहीं। तो हमें पता है कि ए बी के साथ तो आएगा नहीं, तो बच्चा ए की प्लेस ए। अब मैं इसको हल्के हाथ से लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे आ भी सकते नहीं भी आ सकते, तो हल्के हाथ से पेन को ना हल्का चलाना है, ये नहीं कि गाड़ के लिख दिया बाद में कंफ्यूजन हो तो काट रहे हैं। मतलब एग्जाम में प्रीलिम्स के पेपर है, इतना जल्दी वहां पे सॉल्व करना होता है। हल्के हाथ से जी ए, यहाँ पे एच लिख दिया, हो गया, हल्के हल्के हाथ से लिख दिया, या पेंसिल से लिख दिया करो अगर इतना रहता है तो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो कि जी एंड एच के बीच में कितने आ रहे हैं, 1 जी, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एच है, 1 2 3 4 5 5, और ए और एच के नीचे वाला ये तो पॉसिबल नहीं है, ए और एच के नीचे वाला तो ए ही है, ये भी यहाँ पे जी पॉसिबल नहीं है, काट दिया। अब दूसरा बचा था बी के नीचे जी, यहाँ पे जी रख के देख लेते हैं। हमने देखा ए है वो आई और बी के साथ नहीं आएगा, यहाँ पे ए का मतलब दोनों कंडीशन है, ए यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। मैंने ए यहाँ पे लगा के देख लिया है तो यहाँ पे एच रख लिया। ठीक है, ये भी हल्के हाथ से लिखा है, ठीक है, नहीं हल्के हाथ से नहीं, इसके भी यहाँ पे तो जी आ ही नहीं सकता, तो ये फिक्स ही है जी, ये ए एंड एच हल्के हाथ से लिखा है। अब देखिए जी एंड एच के बीच में कितना है, जी एंड एच के 1 2 3 4 5 5 है, और ए और एच के नीचे क्या है, डी है, 1 2 3 4 5, हो गया सॉल्व। देखिए इस पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो गया। अब क्या मैंने किया है, ए मैंने यहाँ पे रखा, एच मैंने यहाँ पे रखा, दोबारा बता दी, पहले जी यहाँ पे रखा था सॉल्व नहीं हुआ था, अब मैंने जी यहाँ पे रखा, हल्के हाथ से ए मैंने यहाँ पे रखा क्योंकि यहाँ पे मैं एच भी रख सकती हूँ, मैंने सोचा पहले ए रख के देखती हूँ, यहाँ पे अगर नहीं सॉल्व होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एच रखती, नहीं सॉल्व होता मुझसे क्योंकि उससे नहीं बनता, तो यहाँ पे और यहाँ पे मैं फिर ए रखती अगले बार तो बनता। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, जल्दी चेक करना पड़ेगा, इसलिए मैं आराम से बता रही हूँ कैसे चेक करना है। फिर मैंने देखा जी एंड एच के बीच में कितने बने, ये जी है, यहाँ पे एच है, 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड उसके बाद ए और एच के नीचे वाला इमीडिएटली आफ्टर ये 1 2 3 4 5, हो गया, सॉल्व हो गया। बी जी ए ई आई सी एफ एच डी, हो गया हमारा सॉल्व, बी जी ए ई आई सी एफ एच डी, हो गई हमारी पजल सॉल्व। क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, ट्विस्टिंग क्वेश्चन था, आप जरूर इस पजल को सॉल्व करके देखना, मैं वो दोबारा दिखा देती हूँ पजल, आप जरूर इस पजल को सॉल्व करके देखना एंड लाइन बाय लाइन सॉल्व करना। एंड ऐसा नहीं है कि मेंस की पजल्स ही हमेशा कुछ सिखाती है, कई बार क्योंकि मैंने मेंस की भी प्रैक्टिस की, ऐसी बात नहीं है, बट जो प्रीलिम्स की पजल है ना, कई बार छोटी छोटी प्रीलिम्स के लेवल की पजल भी थोड़ी सी ट्विस्टिंग होती है। एंड आप तो देख ही सकते हैं, ये इजली तो नहीं, मतलब थोड़ा सा 1 2 कंडीशन में ही ये सॉल्व हो गया, मैंने ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं बनाई, मैक्स टू मैक्स मेरी पॉसिबिलिटी बनी होगी 3, वो भी मैंने 2 ही पॉसिबिलिटीज बनी थी, इसमें मैंने एक बार आई यहाँ पे रखते, वो भी था कि थोड़ा सा टेंशन ना हो कि अरे ये आई भी, बस मैक्स टू मैक्स 2 पॉसिबिलिटीज में ये बना है, ठीक है, या 3
मैक्स टू मैक्स। ज्यादा पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया क्वेश्चन तो हमें ज्यादा पॉसिबिलिटी में, और ऐसा भी नहीं है कि एक ही पॉसिबिलिटीज में सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चंस को एक ही पॉसिबिलिटीज में इसलिए सॉल्व नहीं होती, काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है, मतलब मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ अगर मैं एग्जाम में बैठू तो। मैं तो उसी टाइम वैसे पजल आई तो साथ में साथ एक एक पॉसिबिलिटीज बनाती, मतलब एक कॉलम साथ में ड्रॉ कर लिया कि हाँ हाँ जो पॉसिबिलिटी बन रही है, और अपने आप एलिमिनेट हो जाती है फिर। ज्यादा फ्रेंड्स टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे आने वाले एग्जाम्स है, आरआरबी पीओ का एग्जाम है, कोई बात नहीं। एसबीआई क्लर्क डिले हुआ है ना, कोई बात नहीं। आरआरबी पीओ का एग्जाम है, उसको हमें टारगेट करना है। आरआरबी क्लैरिकल है, आईबीपीएस क्लैरिकल है, आईबीपीएस पीओ, काफी ज्यादा एग्जाम्स है। इससे बिंदास मेहनत कीजिए और डेफिनेटली सिलेक्शन होगा सबका। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।